हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद स्माइल पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 9th क्लास का आपका मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, रेखा एवं कोण। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स। सारी चीजें हम डिटेल से समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आपकी सारी जो 9th क्लास की मैथ है, 10th क्लास की मैथ सारी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेखा एवं कोण क्या होता है, दोनों के बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड जो आपकी प्रमेय होती है, जो कंसेप्ट होते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या आप सीखेंगे, रेखा, उसके बाद और कोण। ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब भी आप ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा, रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है। तो रेखा जो होती है वो होता है एक से ज्यादा बिंदुओं का समुच्चय, जो एक सीध में। ठीक है, क्या होता है, एक से अधिक बिंदुओं का समुच्चय जो एक सीध में स्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये अगर आप ये खींचते हो तो ये आपकी क्या होती है, एक लाइन होती है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है, जो एक के बाद एक सीध में रखे हुए। ठीक है, समझ में आई रेखा क्या होती है। हाँ ठीक है, चलिए अब देखो रेखा तो आपको समझ में आ गया। मान लेते हैं ए बी, ये आपकी क्या है, ये रेखा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है कोण। कोण क्या होता है, तो कोण जो होता है वो दो रेखाओं के, ठीक है, क्या होता है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के बीच का झुकाव होता है। नहीं समझ पाया, कुछ नहीं समझ, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि जो कोण होता है वो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु पर जो झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं, कोण। तो देखो आपकी रेखा, आप इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका ये आपकी ए बी रेखा थी, इसको हमने क्या किया, सी डी मान लिया। और ये दोनों आपकी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को कट करे, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित। तो यहाँ पे देखो O पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो O पॉइंट पर अगर ये प्रतिच्छेदित कर रही है तो यहाँ पे जो झुकाव होगा उसी को हम कहते हैं कोण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर सिर्फ इसी को कोण कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, या फिर इसको नहीं कहेंगे, या फिर इसको नहीं कहेंगे। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि झुकाव आपका चारों तरफ का होगा। ये भी आपका झुकाव होगा, ये भी आपका झुकाव होगा, ये भी आपका झुकाव होगा। तो आपको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दो रेखाओं के मध्य का झुकाव भी कोण कहलाता है। तो इसके बीच का झुकाव ये होगा तो ये भी कोण होगा, इसके मध्य होगा आपका ये झुकाव तो ये भी कोण होगा, और इसके मध्य का झुकाव ये होगा तो ये भी कोण होगा। मतलब यहाँ पे चार तरीके के झुकाव बनेंगे और चारों आपके क्या होंगे, कोण होंगे। समझ में आया कोण क्या होता है। कोण होता है दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु के बीच उनके झुकाव, वो होता है आपका कोण। ठीक है, आई होप ये कोण और रेखा के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, आपने 8th में पढ़ा होगा, आपने 7th में पढ़ा होगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोण जो होते हैं आपके टोटल 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है, सबसे पहला नंबर आपका है न्यून कोण। बनता कैसे है, क्या कंडीशन होगी, कैसे पहचानोगे न्यून कोण है या फिर कौन सा कोण है, सारी चीजें हम डिटेल्स में जानेंगे। न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून का मतलब होता है छोटा, आपको पता है, लेकिन किससे छोटा, ये होता है 90 अंश से छोटा। और कोण का मतलब तो आपको पता है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु पर उन दो रेखाओं के बीच को झुकाव। ठीक है, अब आपको दे दिया जाए ये एक रेखा, एक रेखा, ये इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करें। ये आपकी ए बी रेखा थी और ये आपकी बी सी रेखा थी। यहाँ पे एक एंगल आपका थीटा बना है। तो अगर ये कोण जो यहाँ पे थीटा बना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ये कोण का माप होता है ये दो पार्टों में होता है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट हम दो रूप में करते हैं, एक तो होता है अंश में, ठीक है, दूसरा होता है आपका रेडियन में।
ठीक है। तो अभी आपको सारी चीजें अंश में ही पढ़ना है, रेडियन में जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अंश में आपको सारी चीजें पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे अगर ये थीटा आपको मिल जाए और आप इसका जो मान हो वो 0 से बड़ा हो, इसका मान जो है वो 0 से बड़ा हो, लेकिन आपका क्या है 90 डिग्री से छोटा हो, 90 अंश से छोटा हो, तब इस कंडीशन पे जो आपका कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? न्यून कोण, ठीक है। कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण। समझ में आया? जब भी आपको इस तरीके का कोण दे दिया जाए और वहां पे इनके बीच का जो झुकाव होगा, जो कोण बनेगा वो अगर 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, तब आपका बनेगा यहाँ पे न्यून कोण। और ये क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए तो है ही स्पेशली, लेकिन ये क्लास कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम देते हो, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री का वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यून कोण। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। इसके बाद आपका होता है दूसरा नंबर पे। दूसरे नंबर पे होता है कौन सा? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है। दूसरे नंबर पे होता है आपका समकोण। कौन सा? समकोण। ये कैसे बनेगा? समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? सॉरी, समकोण कैसे बनेगा? तो देखो यहां पे ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ये A हो, ये B हो, ये C हो, और ये कोण जो बनेगा वो थीटा बनेगा। तो थीटा जो है अगर एग्जैक्ट 90 अंश का हो, ठीक है, ना तो 90 अंश से छोटा हो और ना ही 90 अंश से बड़ा हो, तब ये जो आपका कोण बनेगा वो कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण बनेगा? समकोण, सॉरी त्रिभुज बोल दिया, ये आपका समकोण बनेगा। जब भी आपका समकोण बनता है तो यहाँ पे जो आप ऐसे, जैसे न्यून कोण बनता था इसको ऐसे दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे आपका ये वाला जो है यहाँ पे एक आयत जैसा आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका बता रहा है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का ही बनेगा और ये जो कोण बन जाएगा वो समकोण बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समकोण आपके समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो है आपका अधिक कोण, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? अधिक कोण। अब भाई अधिक कोण जो होगा, नाम से ही लग रहा है कि अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन किससे अधिक होगा ये तो आपको पता ही होगा ना, 90 अंश से अधिक होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका 90 अंश से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे ये रेखा, ये रेखा, इसके मध्य का झुकाव ये, इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C। तो इसको अगर हम थीटा माने तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 अंश से अधिक होगा, ठीक है। तो क्या 90 अंश से अधिक होगा तो आपका अधिक कोण बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। 90 अंश से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन आपका जो मान है वो 180 अंश से छोटा ही होना चाहिए, तभी आपका अधिक कोण बनेगा, ठीक है। आपका अधिक कोण कब बनेगा? जब आपका 90 से अधिक हो कोण और 180 से छोटा हो, तब आपका अधिक कोण बन जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनता है आपका? अधिक कोण। मैं सारी चीजों को अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये बन गया आपका अधिक कोण, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और नोटबुक्स में आप अपना नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका 4 नंबर पे। 4 नंबर पर जो बनेगा आपको, इसको कहते हैं सरल कोण या फिर रिज कोण, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप हम क्वेश्चन कराएंगे वहां पे इन सारी चीजों को यूज होगा, तो आपको फिर हमको बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। सरल कोण और रिज कोण ये दोनों सेम होते हैं। ये आपका सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है, रिज कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो होता क्या है आपको तो बताना है, होता क्या है, सरल कोण होता क्या है, बनता कैसे है।
कैसे जानेंगे कि सरल कोण है? तो मैं आपको बताता हूँ। सरल या फिर ऋज कोण जो होता है वहां पे एक ये जो बनाती है वो भुजाएं एक दूसरे पे क्या होती हैं, एक दूसरे पे क्या होती हैं, अक्षर होती हैं। अगर हम इसको AB रेखा मान लेते हैं और यहां से यहां तक ये BC रेखा, तो इनके मध्य का झुकाव, अब कहोगे सर यहाँ पे झुकाव बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पर भी झुकाव बन रहा है, बस ये है कि यहाँ पे जो झुकाव बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 अंश का होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जब भी आपका 180 डिग्री से होगा तो आपका जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, सरल या फिर ऋज कोण। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन जैसा कोण दिखता है और यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया? चलिए अगला और लास्ट टाइप है आपका। लास्ट टाइप कौन सा है आप कमेंट में बता सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वृहत कोण, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इसको वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण भी बोला जाता है। अब प्रतिवर्ती और वृहत कोण कैसे बनता है, मैंने इन चारों के बारे में आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे कैसे होंगे, सारी चीजें। अब वृहत कोण की बात करें, देखो ये है आपकी एक रेखा और ये है दूसरी रेखा, इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके दो झुकाव बनते हैं, एक तो ये वाला झुकाव बनेगा और एक ये वाला झुकाव बनेगा। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला झुकाव है ये वाला जो झुकाव है वो आपका बनेगा वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको थीटा एज्यूम करें, थीटा मान ले, तो थीटा का जो वैल्यू होगा ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 अंश से बड़ा होगा, लेकिन आपका 360 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर ये कंडीशन आपको मिली कि 180 डिग्री हो या 180 डिग्री से बड़ा हो या फिर 360 डिग्री से छोटा हो, तब आपका बन जाता है वृहत कोण, जिसे हम प्रतिवर्ती कोण से नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं, डिटेल्स में सीखा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ से कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोण कैसे बनेगा, ठीक है। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। न्यून कोण क्या होता है, जब आपका थीटा का वैल्यू 90 अंश से छोटा होगा तो आपका न्यून कोण बनेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा तो आपका समकोण बनेगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, ठीक है, 180 डिग्री से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, तब आपका कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, 180 अंश के बराबर है, तो आपका क्या होगा, सरल या ऋज कोण बनेगा। और वृहत कोण में क्या होता है, आपका थीटा का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है और आपका 360 डिग्री से कम होता है। फिगर मैंने आपको बना के दिखा दिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जो आपका नया टॉपिक है, जो आपकी थ्योरम्स है, कंसेप्ट है, वो सारी चीजें आपको सीखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।